Hello friends. Today we will discuss about the exam NCLEX. आज की क्लास में हम देखेंगे कि NCLEX क्या है, कौन उसको एग्जाम को दे सकता है और क्या क्राइटेरिया है और कैसे आप उस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सो NCLEX NCLEX क्या है? सो NCLEX का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल लाइसेंश्योर एग्जाम। एनक्लेक्स जो एग्जाम है वो करवाती है एक बॉडी जिसको कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट बोर्ड्स ऑफ नर्सिंग NCSBN। क्या है NCSBN? NCSBN एक नर्सिंग का काउंसिल है विच इज सिचुएटेड इन इलिनॉय USA। ठीक, ये लोग क्या करते हैं, ये एक नर्सिंग का एग्जाम लेते हैं। ये जो एनक्लेक्स एग्जाम है ये आपको लाइसेंस प्रोवाइड करता है टू प्रैक्टिस इन USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। डिपेंड करता है कि आप कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट आपका जो आपका सिलेक्शन होगा वो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगा और आप वहाँ एलिजिबल होंगे। तो हमें एनक्लेक्स एग्जाम के लिए एनक्लेक्स एग्जाम करता क्या है बेसिकली, तो ये आपका नॉलेज टेस्ट करेगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स चेक करेगा, आपकी स्किल्स और एबिलिटीज चेक करेगा कि आप बेसिक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। और ये एग्जाम होता कैसे है? ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। आप जिन टेस्ट सेंटर्स पे जाएंगे वहां आपके लिए एक कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल होगा जिस पर कि क्वेश्चंस डिस्प्लेड होंगे और वहां पे आपको उन क्वेश्चंस का आंसर उसी में देना है और वहीं आपके आंसर्स लॉक हो जाएंगे। तो ये आपका बेसिक एनक्लेक्स एग्जाम का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि एनक्लेक्स का एग्जाम कौन कौन दे सकता है, who all are eligible to sit for this exam। ओके, सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, you have to be graduated from any accredited institute from candidates country of origin। अगर इंडिया की बात करें तो जो हमारी नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो आप जिस भी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो नर्सिंग कॉलेज इसके साथ आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर जब वो रजिस्टर्ड होगा तभी जो आपको BSc नर्सिंग की जो भी डिग्री मिल रही है दैट विल हैव अ वैलिड रजिस्ट्रेशन। तो आपको बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम यू हैव टू एंश्योर कि आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं दैट इज अक्रेडिटेड थ्रू योर इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड तभी आपका जो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड कंसिडर होगा। दूसरी चीज, जो आपको डिग्री मिलेगी वो आपकी वैलिड तभी होगी। तो फॉर दिस एग्जाम यू हैव टू हैव अ लाइसेंस एज अ रजिस्टर्ड नर्स। दूसरी चीज उसमें क्या है कि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, इफ यू हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल, तो जो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्पीड अप करने के लिए हेल्प करता है कि आपके पास मिनिमल एक एक्सपीरियंस है जो कि आप वहां शो कर सकते हो सो दैट इट हेल्प्स यू विद द एप्लीकेशन प्रोसेस। अब एप्लीकेशन प्रोसेस इसकी स्लाइटली लेंदी है, बड़ी है। उसके क्या क्या स्टेप्स है वो सब हम देखते हैं। तो पहला स्टेप है एप्लीकेशन टू द नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडी बोर्ड। क्या है नर्सिंग रेगुलेटरी बोर्ड? तो आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जहां भी अप्लाई करना चाहते हैं, यूएस के पर्टिकुलर स्टेट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की एनआरबी में एप्लीकेशन देनी होगी। इसका लिंक हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जो नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडी है वहां पे आपको इसका फर्स्टली एप्लीकेशन देना है। उसके बाद आपको एक पियर्सन व्यू करके वेबसाइट होती है जहां पे आपको रजिस्टर करना होगा फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो ये आपका सेकंड स्टेप रहेगा। एक बार जब आपने पियर्सन व्यू में आपने रजिस्टर कर लिया, तब आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए हैं, जो भी आपने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है कि आपने कहाँ से BSc नर्सिंग करी है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, उस सब चीज को वो लोग टैली करके उसके बाद वो आपको एक
एटीटी प्रोवाइड करते हैं। एटीटी क्या है? ये है आपका ये थर्ड स्टेप विच इज कॉल्ड ऑथराइजेशन टू टेस्ट। ऑथराइजेशन टू टेस्ट आपको मिलेगा, एटीटी मिलेगा, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे टेस्ट देने के लिए। अब जब आपको पता चल गया कि आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर आपको अपना एग्जाम अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। एग्जाम अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का क्या मतलब है कि आपको अपना टेस्ट सेंटर, टेस्ट डेट सेलेक्ट करनी है और आपको उस डेट और उस लोकेशन पे उस दिन वहां पे प्रेजेंट होना है टू अपीयर फॉर योर एग्जाम। ठीक। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो हमारा एक्चुअल स्टेप है, जो एग्जाम देने वाला स्टेप है, द डे ऑफ एग्जामिनेशन। डे ऑफ एग्जामिनेशन पे आप अंदर जाएंगे, वहां की क्या प्रीरिक्विजिट्स है वो सब भी हम डिस्कस करेंगे कि ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, व्हाट इज अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर एंड व्हाट इज नॉट। और साथ के साथ एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वंस यू गिवन योर एग्जाम, उसके बाद रिजल्ट प्रोसेसिंग कैसे होती है, क्या स्कोरिंग सिस्टम होता है और कब तक रिजल्ट आता है, कैसे हमें मिलेगा, वो सारी चीजें हम अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो कमिंग टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस। सो द फर्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन टू एनआरबी, नर्सिंग रेगुलेटरी बोर्ड। क्या करना है हमें? एक एप्लीकेशन हमें लाइसेंश्योर या रजिस्ट्रेशन के लिए एनआरबी को देनी है। कहाँ देनी है, किस एनआरबी में देनी है? जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहां आपको उसका एप्लीकेशन सबमिट करना है। एप्लीकेशन सबमिट कैसे करेंगे? स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 3 तरीके हैं जिससे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहला तरीका क्या है? इंटरनेट रजिस्ट्रेशन। इंटरनेट रजिस्ट्रेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक लिंक दी हुई है। आपको इस साइट पे जाना है और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको टेलीफोन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, टेलीफोनिक कर सकते हैं। उसके लिए आपको पियर्सन व्यू के एनक्लेक्स कैंडिडेट सर्विस के लिए सर्विस पे आपको कॉल करना पड़ेगा। तो आप पियर्सन व्यू की जब वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आपको नंबर्स अवेलेबल हैं जिन पे कॉल करके आप अपने एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा एक तरीका है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को आप ऐसे समझें जैसे आप रेलवे के टिकट्स करवाते हैं। अगर आप डायरेक्टली आईआरसीटीसी से नहीं रेलवे का टिकट करवा रहे हैं, आप किसी मीडियम के थ्रू करवा रहे हैं, आप कोई पर्टिकुलर दूसरी ट्रैवल वेबसाइट से या आप किसी ट्रैवल एजेंट से जैसे करवाते हैं। सिमिलरली देर आर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, देर आर काइंड ऑफ एजेंट्स जो अवेलेबल हैं, जो पूरा लीगलाइज्ड प्रोसेस आपका करवाते हैं। आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दे विल रजिस्टर फॉर यू इनटू द एनआरबी और पियर्सन व्यू। वो लोग आपके लिए रजिस्टर कर देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ कैंडिडेट दीज एजेंसीज और एम्प्लॉयर्स अप्लाई फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि आप एनआरबी में अप्लाई कैसे कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है रजिस्ट्रेशन विद पियर्सन व्यू। सो आप पियर्सन व्यू की वेबसाइट को विजिट करेंगे, वहां पे आपको एनक्लेक्स एग्जाम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। पियर्सन व्यू आपसे सारे कम्युनिकेशन वाया ईमेल ही करेगा। कोई टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी, कोई पोस्टल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी। आपके पास सारे कम्युनिकेशंस जो है वो वाया ईमेल आएंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने आज रजिस्टर किया, नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर आपके पास पियर्सन व्यू से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा, वेदर यू आर एलिजिबल और यू आर नॉट एलिजिबल। इन केस, जस्ट इन केस आपके पास 2 हफ्ते से ज्यादा में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो फिर आपको इनको पियर्सन व्यू को आपको कांटेक्ट करना है और आपको पूछना है कि कि क्यों अभी तक कोई मेल नहीं आया है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस विद इन 2 वीक्स आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है कि वेदर यू विल बी इशूड एन एटीटी और नॉट। इफ नॉट एलिजिबल दे विल गिव यू द रीजन व्हाई यू आर नॉट एलिजिबल, सो दैट यू कैन रेक्टिफाई दैट रीजन एंड अप्लाई अगेन।
ताकि आप जो भी वो आपको रीजन बताते हैं जिसके कारण कि आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपको ऑथराइजेशन नहीं मिल पा रहा है, आपको वो रीजन बताएंगे, उस रीजन को आप करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के बाद आप उस पे रजिस्टर करने का दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आपको एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो आपको जो अपना एग्जाम कोड है वो हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है। वो आपको एग्जाम कोड अगेन आपको पियर्सन व्यू की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, आपको एनक्लेक्स की भी वेबसाइट पर मिल जाएगा। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, ये आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि एग्जाम कोड जो है इंडिया के लिए IN99F0000 है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। फॉर इंडियन कैंडिडेट्स दिस इज द कोड जो आपको एग्जाम कोड में फिल करना है। अगर आप इफ यू आर नॉट वाचिंग इट फ्रॉम इंडिया और यू आर गिविंग इट फ्रॉम सम अदर कंट्री, so here is the link displayed on which link you can go and find what is the exam code for your country. अब टेस्ट फीस क्या है? तो आप अपने स्क्रीन पर अगेन देख पा रहे हैं कि है ना, जो भी टेस्ट फीस है वो सारी हमने इस पे मेंशन कर रखी है। सो ये स्लाइटली डिफरेंट है फॉर वेरियस कंट्रीज। यूएस का देख सकते हैं आप, कनाडा का देख सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया का देख सकते हैं। इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी अलग दिख रही है। उसके अलावा इसमें एडिशनल इंटरनेशनल शेड्यूलिंग फी है। अ, अगर आपने एक नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडी में अप्लाई किया एंड देन यू रियलाइज कि यू हैड टू अप्लाई इन सम अदर, और फॉर सम अदर रीजन यू हैव टू अप्लाई इन सम अदर एनआरबी, तो वो चेंज करने के लिए आपको फर्दर रजिस्ट्रेशन फी दूसरी देनी पड़ेगी, विच इज $50 और 50 कैनेडियन डॉलर्स, डिपेंडिंग अपॉन विच कंट्री और अप्लाइंग इन, वो आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली जो हम जिस एनक्लेक्स की बात कर रहे हैं, सो एनक्लेक्स जब हम एग्जाम की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि ये दो तरह के हैं, एनक्लेक्स आरएन एंड एनक्लेक्स पीएन। सपोज आपने एनक्लेक्स पीएन के लिए अप्लाई किया था एंड देन यू रियलाइज कि नहीं आपको एनक्लेक्स आरएन देना है, उसका भी अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए सिर्फ यूएस पे $50 आपको पे करने पड़ेंगे। एज फार एज कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया इज रिक्वायर्ड, कोई उसका चेंज का फी नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको अपने एग्जाम के लिए अपनी लैंग्वेज जो जिसमें कि आपका पेपर आपको देना है, एग्जाम देना है, अगर आपको वो लैंग्वेज चेंज करवानी है तो उसके लिए सिर्फ कनाडा में आपको 50 कैनेडियन डॉलर्स चार्ज किए जाएंगे अगर आपको एग्जाम लैंग्वेज चेंज करवानी है। ये सारे आपका टेस्ट फी है जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑथराइजेशन टू टेस्ट। ऑथराइजेशन टू टेस्ट मैंने आपको बताया कि एटीटी है, जो आपका एक जो आप ये समझ लीजिए कि आपका टिकट होगा आपको एग्जाम में अपेयर होने के लिए। तो जब आपने एनआरबी को जब एनआरबी ने आपको एलिजिबल डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आपको ये एटीटी का मेल आएगा। इस एटीटी मेल में क्या क्या चीजें हैं? So this ATT email contains your authorization number, candidate identification number and an expiration date. So what is this expiration date? जब आपको ATT प्रोवाइड हो जाता है तो फ्रॉम द डे ऑफ प्रोविजन ऑफ ATT अप टू 90 डेज आप उस एग्जाम में अपियर कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप अपना लोकेशन और डेट सिलेक्ट कर सकते हो जो भी उनके ऑप्शंस में है। अगर 90 डेज से ज्यादा हो जाता है एंड यू आर नॉट एबल टू अपियर फॉर द एग्जाम, तब आपको इस पेपर के लिए दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा एनआरबी और पियर्सन व्यू में, और नया एटीटी लेके उसको फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सो आप जब भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं यू हैव टू एंश्योर कि जो आपका एटीटी है वो आपके पास तब पहुंचता है जिसके विद इन 90 डेज यू आर कंफर्टेबल टू और यू आर एबल टू अपियर फॉर दिस एग्जाम। ये चीज आपको हमेशा इंश्योर करनी है। सो योर एटीटी इज वैलिड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम विच इज द एवरेज इज अप्रोक्सीमेटली 90 डेज। तो आपको उसी में एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपने उसमें नहीं एग्जाम दिया है तो आपको री रजिस्टर करके रीपेमेंट करना पड़ेगा फीस का, उसके बाद ही आपको नया एटीटी मिल पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है
हमें अपना एग्जाम अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। एग्जाम अपॉइंटमेंट कैसे शेड्यूल करेंगे? या तो आप एनक्लेक्स कैंडिडेट वेबसाइट पे जाके करेंगे या फिर करेंगे पियर्सन व्यू एनक्लेक्स कैंडिडेट सर्विसेज को कॉल करके। ये दो तरीके हैं आपको एग्जाम अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए। अब दो चीजें हैं, एक तो ये है कि आपको अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, या तो आप अपनी कंट्री में सेलेक्ट कर रहे हैं या तो आप जिस कंट्री में आप एग्जाम देने मतलब जिस कंट्री में आप जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जहाँ के लिए आपने एनआरबी में किया है रजिस्टर, अगर आप उस कंट्री में करना चाहते हैं तो वो उस कंट्री का जो टेस्ट सेंटर है वो उसके लिए होगा नेशनल सेंटर, और anything outside of that state is your international centers. So there are two types of centers, national and international. नेशनल मैंने आपको बता दिया कि जिस एनआरबी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां के टेस्ट सेंटर्स जो है वो आपके नेशनल सेंटर्स होंगे। एनीथिंग आउटसाइड ऑफ इट विल बी कंसिडर्ड योर इंटरनेशनल सेंटर्स। अब आपने इंटरनेशनल अगर आप जब इंटरनेशनल टेस्ट सेंटर अप्लाई करते हैं तो आपको एक एडिशनल नॉन रिफंडेबल स्केड्यूलिंग फी पे करनी पड़ेगी एनआरबी को। अच्छा, अ कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ईमेल विल बी सेंड टू यू फ्रॉम पियर्सन व्यू। उसमें क्या क्या रहेगा? ये आपका एडमिट कार्ड जैसा है। इस ईमेल में आपका क्या क्या रहेगा? आपका होगा डेट, टाइम एंड लोकेशन ऑफ योर एग्जाम along with the directions to the test center। आपका जहाँ टेस्ट सेंटर सिचुएटेड है उसको वहां पहुंचना कैसे है वो डायरेक्शन होंगे। उसके साथ साथ होगा कि आपका किस दिन है, किस टाइम स्लॉट पे है और किस लोकेशन पे आपका टेस्ट है। तो आपको ये वाली जो ईमेल है ये आपको बिल्कुल अपनी संभाल के रखनी है। अब हम देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टेस्ट सेंटर्स जो ये क्या कहते हैं ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो आप देखिए, यूएस के लिए डोमेस्टिक देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स एंड टेरिटरीज इंक्लूडिंग अमेरिकन समोआ, गुआम, नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स एंड द यूएस वर्जिन आइलैंड्स, ये सब कुछ उनके डोमेस्टिक में होगा। और इसके आउटसाइड जो भी होगा वो सारा कुछ इंटरनेशनल होगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं कनाडा के लिए भी यही चीज है। टेस्ट सेंटर्स इन कैनेडियन प्रोविंसेस और टेरिटरीज एंड द मेनलैंड यूएस। कनाडा के लिए आपका यूएस और कनाडा दोनों डोमेस्टिक कंसिडर होगा, एंड एनीथिंग आउटसाइड ऑफ इट विल बी कंसिडर्ड योर इंटरनेशनल। और ऑस्ट्रेलिया के लिए देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगेन, ऑस्ट्रेलिया के लिए एग्जैक्टली सेम सेंटर्स हैं जो यूएस वाले हैं, और उसके अलावा उसके बाहर जो भी सारे सेंटर्स हैं वो आपके इंटरनेशनल सेंटर्स कंसिडर होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने देखा कि हमारा अब टेस्ट सेंटर तक डिसाइड हो गया है। तो अभी तक हमने देखा कि हमें सबसे पहले क्या करना है। हमें एनआरबी में हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए या नहीं। उसके लिए हमें चेक करना है कि हम अपने जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ योर कंट्री है उसमें आपका जो कॉलेज है वो रजिस्टर्ड है या नहीं। इफ इट इज रजिस्टर्ड, इफ इट इज एक्रेडिटेड, तो इसका मतलब है कि आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन है, और उस वैलिड रजिस्ट्रेशन के बाद आप एक रजिस्टर्ड नर्स हैं। टू स्पीड अप योर प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके बाद आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए हमने देखा कि आपको सबसे पहले इंटेंडेड स्टेट के एनआरबी में रजिस्टर करना होगा, फिर आपको पियर्सन व्यू में रजिस्टर करना पड़ेगा। पियर्सन व्यू आपको एक एटीटी देगा, ऑथराइजेशन टू टेस्ट, जिसके विद इन 90 डेज आपको एग्जाम में अपियर होना होगा। जब आपको एटीटी मिल जाता है, एटीटी वुड बी लाइक योर एडमिट कार्ड, जिसमें आपका डेट, टाइम, लोकेशन सब कुछ आता है। आपको अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, वो आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको अकॉर्डिंगली फी देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने अभी तक इस वीडियो में देख ली। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो आपको एग्जाम रिलेटेड जो भी है, अब आपका एग्जाम सेंटर तक हम पहुंच गए हैं,
ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको क्या-क्या चीजें चाहिए होंगी, आपका एग्जाम कैसा होगा, आपका स्कोरिंग सिस्टम कैसा होगा, रिजल्ट कैसे आएगा, वो सारा कुछ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म करेंगे। इस वीडियो के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप प्लीज कमेंट्स में डालें। वी वुड ट्राई टू सॉर्ट आउट योर क्वेरी टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। थैंक यू।